आप लोग घूम रहे हैं। हाँ। क्या कार्यक्रम आप लोगों का है कि आप लोग हर जगह जा रहे हैं? कार्यक्रम जो है खास करके भोजपुरिया जन मोर्चा का 24 दिसंबर को गांधी मैदान में खास करके वोटर अधिकार रैली का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि वोटर हमारे भगवान है, वोटर ही से ही एमएलए एमपी लोग बनता है। जितना भी लोग अभी देख रहे हैं महिलाएं लोग, ये सब लोग अपना अधिकार के लिए आया है। जब तक ये लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये लोग आर्थिक इन लोग का विकास नहीं होगा। क्योंकि सरकार की ओर से घोषणा सभी लोग जानते हैं कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देना है, लेकिन अभी आप लोग को मिला है 3 डिसमिल जमीन? किसी को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। और खास करके जो कई एक दशक से लोग अपना आशियाना बना कर रहा है, उसका कहीं भी अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और तीसरा जो हम लोग का मांग है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी, देश तो आजाद हो गया लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। आज भी देखते होंगे कि किसी थाली में सब्जी है तो रोटी गायब है, और रोटी है तो दाल गायब है। तो हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारे दलित मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष ललन जी भी हैं, और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं गोरखराम अकेला जी हैं। हम चाहेंगे कि गोरखराम अकेला जी से भी आप कुछ सवाल करें, क्योंकि ये जो यात्रा है खास करके वोटर जागृति यात्रा, हम लोग वोटर को जगा रहे हैं। जागिए जागिए, आप अपना अधिकार को समझिए। बहुत आप लोग को अभी तक मूर्ख बनाकर वोट लोग लेता गया, लेकिन कुछ बदले में दिया नहीं। क्या दिया? तो ये जात दे दिया, धर्म दे दिया, नफरत की आग दे दिया। तो ये सब को जो सरकार का जो घोषणा है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये घोषणा जो है बिल्कुल नाकाम है। और उस नाकामी को लेकर हम लोग 24 दिसंबर को गांधी मैदान पटना में अधिकार रैली करेंगे, वोटर अधिकार रैली करेंगे। अब चाहेंगे कि विशेष जो है हमारे देवेंद्र ये अकेला जी जगाना है। आजादी के समय में लोग जगा था तब ना आजादी मिला। अब वोटर बालिक होते हैं। वोटर जगाने की आप लोग बात कर रहे हैं कि वोटर को हम लोग जगा रहे हैं, अपने अधिकार को समझिए। मगर जब भी वोट होता है, जब भी चुनाव आता है, अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और उस समय ये देखा जाता है कि लोग धर्म पे, जाति पे वोट कर देते हैं। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं पूरे आम आवाम को नमस्कार करता हूँ। मैं गोरखनाथ अकेला, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। आज हम लोग बिहिया ब्लॉक में आए हुए हैं, और ये वोटर जागृति जो हम लोग का यात्रा चल रहा है, खास करके 24 दिसंबर को जो हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान पटना में। पूरे बिहार में हम लोग घूम घूम करके वोटरों को मैंने जगा रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति सजग कर रहे हैं। खास करके देखिए, हम लोग जो मुद्दा लेकर के चले हैं, हम लोग का ये कहना है कि जब 78 साल आजादी का बीत गया, 78वां वर्षगांठ हमारा देश मना चुका, लेकिन आजादी के पहले से जिनका घर जिस जमीन पर है, क्या उस जमीन का उनको स्वामित्व मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग का कहना है कि उस जमीन का स्वामित्व तत्काल सरकार दे। जब प्रति जमीन का किसी को 200 बीघा 500 बीघा का रसीद कटने लगा ब्लॉक से, तो जिस जमीन पर दशकों से जिसका घर है, मध्यम वर्ग का, गरीब का, दलित का या किसी का, उस जमीन का भी पूरा स्वामित्व मिलना चाहिए। देखिए, आरा नगर निगम में 60-70% ऐसा जमीन है जिसको ब्लॉक से रसीद नहीं कटता है। सरकार कहती है कि कैसरे हिंद का जमीन है। देहात में उसी जमीन को सिकनी कहा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जिस जमीन पर जो सैकड़ों बरस से घर है, उस जमीन का ब्लॉक से रसीद नहीं कटना चाहिए, उसका पूरा स्वामित्व मिलना चाहिए। दूसरा हम लोग का कहना है कि कहने का मतलब है कि सरकार ने जो वादा किया कि भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, उस वादा को सरकार पूरा करे। इसके लिए हम लोग भोजपुर जिला में हजारों की संख्या में हम लोग धरना दिए और 500 के लगभग आवेदन दिए। उसमें 250 लोगों का पर्चा मिला।
बक्सर जिला में हम लोग हजारों 1,500 के संख्या में हम लोग धरना दिए। अब 1 महीना के अंदर वहां 300 लोगों को अभी अखबार में आया था, पर्चा मिला। भभुआ में हम लोग दिए हजारों हजार की संख्या में। गर्दनीबाग पटना सचिवालय के पास हम लोग करीब करीब 10,000 की संख्या में धरना दिए, कुछ अभी 1.5 महीना पहले। समझ लीजिए कि इस मुद्दा को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई जो जिस जमीन पर है, ये पूरे देश की समस्या है, ये बिहार का ही नहीं है, पूरे देश में इस तरह का दलितों को ठगा जा रहा है। अरे आजादी मिली तो सबके लिए मिली। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, या गांधी जी का यही सपना था कि मैंने कुछ लोग मुट्ठी भर मलाई खाएंगे। उनका सपना था कि जब देश आजाद होगा, समतामूलक समाज बनेगी, सभी के घर में खुशहाली आएगी, सभी लोग शिक्षित बनेंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? हमारे शासन करने वाले लोगों का नियत खराब है। उन लोगों का नियत जो है टाटा, बिरला, अंबानी को पोषण करने का है, आम जनता को अधिकार देने का नहीं है। तो हम लोग का कहना है कि 5 डिसमिल भूमिहीनों को दिया जाए। दूसरी बात है कि हमारे देश में जितना भी प्राकृतिक संपदा को बेचा जा रहा है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती, इसमें 90 करोड़ वोटरों का हक है, पूरे देशवासियों का हक है। हमको जाति से मतलब नहीं है। वो पैसा 1-2 रुपया नहीं है। 90 करोड़ वोटर पर जब गूगल से पूछते हैं तो 1 महीने में 30,000 रुपया 1 महीने में आमदनी हो रहा है। सरकार कह रही है कि योजना बना के इस पैसा को हम खर्च कर देते हैं, सार्वजनिक हित में आधा और व्यक्तिगत हित में आधा। सार्वजनिक हित वाला हम लोग का कहना है कि रोड, नली, गली, हॉस्पिटल में खर्च करो आधा। 15,000 जो रुपया व्यक्तिगत हित में देते हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी को 400 रुपया बूढ़ा पेंशन देते हो, 15,000 हिस्सेदारी हुआ महीना में, 400 रुपया देते हो, 5 किलो अनाज देते हो खाद्य सुरक्षा योजना में। हम लोग का कहना है कि ये जो बंदरबांट का योजना जो चल रहा है, ये बंदरबांट का योजना बंद किया जाए। पोषाहार योजना में 1 प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपया। पूरे बिहार का एक ही एनजीओ का ठेका है और 10 रुपया का खिचड़ी खिला के 80 रुपया भंजा लिया जाता है। तो ये 70 रुपया तो बिचौलिया लोग खा गए। अभी नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया, पाइप लगा करके। पानी मिला? नहीं मिला। इतना पैसा बर्बाद किया गया कि पूरे देश में हर घर में स्वयंसेवी गड़ जाता, वो हम ही लोग का पैसा था। तो हम लोग का कहना है ये बंदरबांट का योजना बंद करो और उस पैसा को सीधे वोटर के खाता में दो, 90 करोड़ वोटर के खाता में दो। हमको जाति से और धर्म से, अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है। हमको मतलब है देश का जो नागरिक है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको ये पैसा हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 10,000 रुपया हर महीना हर वोटर को खाता में जाना चाहिए। इसके लिए देखिए, इसके लिए 2005 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पास 150 सांसद साइन करके दिए थे कि ये देने जोग है कि नहीं। तो उपराष्ट्रपति ने 11 सदस्यीय IAS अफसर का कमेटी बनाया था, जिसका नाम है दीपक गोयल कमेटी। आप गूगल से पूछ सकते हैं। 5 साल जांच करने के बाद 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी ने सिफारिश कर दिया कि देने जोग है, संभव है, व्यवहारिक है, फिर भी नहीं दिया गया। हम लोग का कहना है कि दीपक गोयल कमेटी का सिफारिश को लागू कर दिया जाए। यदि लागू हो जाएगा तो पूरे देश में 90 करोड़ वोटरों को हर महीना 10,000 रुपया आना चालू हो जाएगा। 25 देश में यह लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर। तो हमारे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, हम लोग जन्मी समस्या को लेकर के, वास्तविकता को लेकर के, न्याय को लेकर के हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और हर जगह हम लोग को हजारों हजार की संख्या में सपोर्ट कर रहे हैं। और 24 दिसंबर को पटना गांधी मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं और वोटरों को जगा करके, यदि वोटर का ये अधिकार नहीं मिलेगा, आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तो सत्ता में रहने वालों को हम लोग उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। हम लोग इसलिए दलितों की जगाने के काम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई भीख नहीं मांगने से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2007 में घोषणा किए थे कि हर महादलितों के 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, पक्का मकान बना कर दिया जाएगा। इस बिहिया ब्लॉक में हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे महादलितों की, गरीब गुरबे के लोगों के आज तक ले जगह जमीन को घोषणा के मुताबिक आज तक ले 1 कट्ठा जमीन तक ले नहीं दिया गया। अभी बाढ़ आया हुआ है, सभी को घर गिर गया है, झुग्गी झोपड़ियां उजड़ गया है। हम ये सीओ साहब से कहने आए हैं कि ये सीओ साहब, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किए थे, क्या आप दलितों की घोषणा के मुताबिक इनको कार्रवाई किया गया? जमीन देने के लिए आप जगह जगह जा रहे हैं, सरकार इनको जमीन दे। सरकार जमीन जो घोषणा किया है वो दे। और हम लोगों की वोटर पार्टी एक ये मांग कर रही है कि जो वोटरों की जगाने की काम कर रही है कि जो हमारे 90 करोड़ वोटर हैं, उनको
हर जो घोषणाएं के मुताबिक जो 10,000 रुपया जो बनता है गोयल कमेटी के द्वारा, हम लोग 30,000 रुपया है, हम 10,000 मांगते हैं कि उनकी खाता में डायरेक्ट दिया जाए। जो बिचौलियों की दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन आप दे रहे हैं 400 रुपया, ये तमाम बंद कीजिए। बाकी इनको 10,000 रुपया घोषणा दीजिए। और ये सरकार जो घोषणा किया है 3 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन, इसको तत्काल लागू करे और इन गरीबों के बना कर दिया जाए। ये मेरे नाम है ललन प्रसाद नट, एक्स फौजी, भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी।